जाफर एक्सप्रेस जहाँ पे बच्चे थे, औरतें थी, और जहाँ पे लोग जो अपनी अब छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, किसी ट्रेन के ऊपर, ये मेरा ख्याल है बहुत रेयर चांस पूरी दुनिया के अंदर ये दूसरा वाक़या या तीसरा वाक़या कि इस तरीके से हमला किया गया। पाकिस्तान के अंदर ये करते हुए इसलिए इत्मीनान होता है कि उन्हें पता है कि हम उस तरीके से तो नहीं, तो इस तरीके से इसको बलोच के अंदर, पख्तून के अंदर, पंजाबी और ये इनके अंदर जो है तकसीम पैदा करके तो हम इनको अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकते। सीपैक पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। पाकिस्तान में मौजूद किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। जाफर एक्सप्रेस दुनिया में ट्रेन हाईजैकिंग का दूसरा बड़ा वाकया था। पॉइंट मेरा ये है कि उन दोनों एमनेस्टीज में 2018 में तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने दी, 2019 में उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने दी, उन दोनों एमनेस्टी में तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल एसेट्स में, कैश एंड फिक्स्ड एसेट्स में डिक्लेयर हुए। पाकिस्तान ने पैसा सिर्फ 300-400 मिलियन डॉलर। माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हारून अख्तर खान का तकरीब से खिताब, कहा मकामी सरमायाकारी पर भी तवज्जो देना होगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, हमें अपनी शरह नमो में इजाफा करना होगा। डीआईजी इमरान किश्वर के इस्तीफे का मामला, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की इमरान किश्वर से मुलाकात। इमरान किश्वर के घर होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जराये के मुताबिक इमरान किश्वर पीर को वजीर आजम से मुलाकात के बाद इस्तीफे से मुताल्लिक फैसला करेंगे। गुलकारा नसीबो लाल का शोहर पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा कि सेहन में बैठी थी नवीद हुसैन ने ईंट उठाकर चेहरे पर मार दी। ईंट लगने से नाक पर शदीद चोट आई। मेरा शोहर मुझे अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता है। नसीबो लाल ने थाना शाहदरा टाउन में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मौसम की दिलफरेब अदाएं, काली घटाएं और ठंडी हवाएं। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। पानी से भरे बादलों का आसमान पर मटरगश जारी है। हवा में नमी का तनासुब 60% तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात की शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला। सरकारी डिस्कोर्स के सारिफीन के लिए बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिजली पैदा की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। दोनों जमातों की राब्ता कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड्स और ब्यूरोक्रेसी में तबादले शामिल। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने की मंजूरी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। वज़ीर आला अथॉरिटी के लिए वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर करेंगे। कसूर से रायवन तक सड़क की मुरम्मत और बहाली का ऐलान। मंसूबे पर 1 अरब 94 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। रवा साल जून तक मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल होगा। इब्तिदाई लागत 1 अरब 15 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसमें इजाफा हो गया। वासा का बाबू साबू पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा। अफसरान ने करोड़ों रुपए का सामान खरीदने का प्लान बना लिया। 21 करोड़ से 36 महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 1 करोड़ 44 लाख रुपए के कंप्यूटर्स खरीदे जाएंगे। 50 लाख रुपए फर्नीचर के लिए मुख्तर।
रायबन में सीवरेज सिस्टम की बहाली का मंसूबा, PDWP ने एतराजात लगा दिए। मंसूबे से गाड़ियों की फराहमी को खत्म कर दिया। मंसूबे की लागत 1 अरब 88 करोड़ से कम करके 1 अरब 48 करोड़ कर दी गई। मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल होगा। LTA का डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट फॉल न हो सका। सिस्टम से गैर कानूनी तामीरात और निजी स्कीमों की ड्रोन से निगरानी की जानी थी। DG LTA की जानिब से पिछले माह दी गई वार्निंग भी काम न आई। माह मुकद्दस में चीनी खरीदना भी गरीब के लिए इम्तिहान बन गया। मुनाफाखोरों ने कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। चीनी 170 से 175 रुपए किलो में फरोख्त। सहूलत बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो में दस्तयाब। आवाम की कीमत कंट्रोल करने की अपील। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सहूलत बाज़ार जो हैं वहाँ पे तो 130 रुपए की मिल रही है। उन्होंने दावा किया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आम बंदे की पहुँच से ये सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। 175 170 रुपये रेट है। मेरे अपने घर से सहूलत बाज़ार का जो सफ़र है तकरीबन 70 किलोमीटर का है। अब मैं 70 किलोमीटर सफ़र तय करके 200 रुपये का पेट्रोल लगा के जाऊँ 130 रुपये किलो चीनी के लिए, जो कि नामुनासिब है। क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमत में इजाफा तशवीशनाक है। मरकजी करियाना एसोसिएशन ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। सदर आरिफ गुज्जर का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार परचून फरोश नहीं, शुगर मिल्स और डीलर इजाफे के असल जिम्मेदार हैं। माह सयाम में पोल्ट्री माफिया की लूटमार उरूज पर। ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। जेल में 6 चिकन 650 से 700 रुपए तक किलो में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम है। शहरियों का चिकन की कीमत में कमी लाने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई अरूज पर। गिरा फरोश अवाम को लूटने लगे। सब्जियां और फल महंगे दामों बेचने लगे। लहसुन 620, अदरक 380 और भिंडी 190 रुपए किलो में फरोख्त हुई। सेब, केला, अनार और अंगूर भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया। महंगाई से तंग अवाम के लिए मुतवक्के खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल 13 से 20 रुपए तक सस्ता होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 3 से 7 रुपए तक कमी का इम्कान है। नई कीमतों का ऐलान आज रात 12 बजे होगा। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मैदान में सरगर्म। गिरा फरोशी पर 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद कर दिए। 6 मुकदमात दर्ज किए गए। 13 को वार्निंग दी गई। DC लाहौर का कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का हुक्म। माली करप्शन और अपोजिशन का नाजायज इस्तेमाल। पैमरा ने अपने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन में कासिम अब्बास और मुजाहिद अब्बास शामिल हैं। दोनों मुलाजमीन के खिलाफ शहरी शाहिद इकबाल ने करप्शन की शिकायत दर्ज कराई थी। इंक्वायरी में दोनों पर करप्शन साबित है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से साबिक वफाकी वजीर नोरेज शकूर की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और पंजाब में इक्तसादी सरगर्मियों के फरोग पर गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा कि कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में गारमेंट सिटी के बनने से टेक्सटाइल सेक्टर फरोग पाएगा। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स परवेज इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास। कहा पहले मरहले में 52 ठेके 2 अरब 52 करोड़ में नीलाम किए। पंजाब की तारीख में पहली बार कामयाब ऑक्शन का इनेकाद हुआ। ऑक्शन से माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का शहबाज शरीफ के करीबी अजीजों की जायदादों की नीलामी का हुक्म। 759 किनाल की जायदादों की नीलामी के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। बरादर्स शुगर मिल्स को कर्ज की अदम अदायगी पर डिफॉल्टर करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कज़नों ने कर्ज की गारंटी दी थी। मंशा बम और बेटों के खिलाफ भत्ताखोरी केस में अहम पेशरफ। ATC ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। अदालत का मुकदमे को सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म।
मंशा बम और उसके बेटे आमिर और फैसल हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। सूबाई वजीर असमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 मार्च को समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA समेत मुख्तलिफ इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। अदाकारा नरगिस की नाजेबा तस्वीर वायरल करने का मुकदमा अदाकारा निगार चौधरी की अबूरी दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 19 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने वीडियो और आवाज़ का फॉरेंसिक कराने की हिदायत कर रखी है। शाहदरा में UC4 इस्लामपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो गया। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। शहरी कहते हैं मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम नोटिस ले। बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए, ख़ासकर ये जो गलियां की है, बाज़ार के हैं, ख़ासकर मस्जिद का मामला है, ये बहुत ही यानी कि बड़े बुरे हालात हो जाती है। वादा करके गए थे हम दिसंबर में आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कोई काम नहीं शुरू हुआ। क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC लाहौर फील्ड में मुतारिक। सैयद मूसा रजा का तहसील निश्तर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। गजुमता, एडन गार्डन, रंग रोड इतराफ में तजावुजात और सफाई का जायजा लिया। कहा कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सड़क के दरमियान लगे खंभों को हटाया जाए। रुकावटें हटाएं, सफर आसान बनाएं। सड़कों और बाजारों में तजावुजात माफिया की शामत आ गई। शादबाग में MCL की कार्रवाइयां, 2 ट्रक सामान जब्त और पुख्ता और आरजी तजावुजात का खात्मा कर दिया। दर्जनों काउंटर, भट्टे और रेडियों को रेगुलेशन स्टोर में जमा करा दिया। महकमा जेल खाना जात की सरकारी वेबसाइट अफादियत खोने लगी। वेबसाइट को अपडेट और ना ही कुछ अपलोड किया जा रहा है। वेबसाइट का बुनियादी मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना था। कैदियों की फलाह व बहबूद हुकूमती इक़दामात और जेल अमले की बेहतर मकासद में शामिल थी। IG पंजाब मुलाजिमीन के बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुख्तलिफ इज़्ज़ा के एहलकारों को बच्चों के इलाज के लिए मज़ीद 23 लाख रुपए जारी कर दिए। IG पंजाब का कहना है कि दस्तयाब वसाइल से मुलाजिमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दाम जारी रखे जाएं। पुलिस खिदमत मराकज़ कम्यूनिटी पुलिसिंग की दरखशा मिसाल। शहर में 20 खिदमत मराकज़ से खिदमात की फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 72 रोज़ में 2,75,000 शहरियों ने सहूलियात हासिल की। 28,000 से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स जारी। कानून शिकन मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। बगैर हेलमेट, इंडिकेटर, फ्रंट और बैक लाइट्स न होने पर क्रैकडाउन का हुक्म। मोटरसाइकिल शीशे न होने पर भी जुर्माना होगा। एडिशनल IG मिर्जा फारान बे की तमाम CTOs, DDOs और उनको गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। लाहौर पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद हेड कांस्टेबल राशिद मिनहास की बरसी। पुलिस गार्ड के शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और सलामी पेश की। SP अहमद जुनैर चीमा ने कहा पुलिस का क़याम अमन में मिसाली किरदार है। इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में तौहीन मजहब की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं है। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। ये दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक याद दहानी है। इस्लाम अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का दर्स देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि दुनिया भर में मुसलमान को दरपेश इम्तियाजी सलूक और तासुब काबिल मज़म्मत है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस में पहले नंबर पर है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कैंसर केयर अस्पताल रायगढ़ में खिताब, कहा कि कैंसर से बचने के लिए बेहतर तर्ज जिंदगी को अपनाना होगा। अस्पताल की कामयाबी देखकर उड़ान पाकिस्तान के मंसूबे के लिए हिम्मत पैदा हुई। क्रिकेटर्स को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने कर दिए गए। आमिर जमाल को सबसे ज्यादा 13 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। आमिर जमाल ने ऐसी टोपी पहनी थी जिस पर सियासी नारा दर्ज था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3 क्रिकेटर्स को होटल ताखीर से वापसी पर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने। और कौन बनेगा नाक का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शेखर मुकाबले। हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा काजमी को शिकस्त दे दी। हारिस बिन हफीज अगले राउंड में पहुंच गए। नाजरीन, ईमान अफरोज मुकाबले नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।